Welcome back to Allegedly Brown. मेरा नाम है मीरा इस्माइल. मेरा नाम है मशहूद अहमद. मेरा नाम है अब्दुर्रहमान. और मेरा नाम है शाहरुख खान. आज की एपिसोड में we are राइम कर गया है ना. मेरा नाम अब्दुर्रहमान. मेरा नाम है शाहरुख खान. Yes. Timmy and Jimmy were two good friends. आज की वीडियो इज गोइंग टू बी डिस्कसिंग अ लिटिल बिट अबाउट हमारी अभी पिछले कुछ दिनों में ना बॉलीवुड के क्या कहते हैं इंडस्ट्री में देयर वर क्वाइट अ लॉट ऑफ न्यूज़ जो ड्रॉप हुई हैं. स्पेसिफिकली हमारे पास रणवीर सिंह की न्यूज़ है, हमारे पास कुछ अदर इश्यूज हैं जो राइज अप हुए थे विद रिगार्ड्स टू अदर सेलिब्रिटी स्टार्स. तो थोड़ा राइज तो आप ही राइज अप, हाँ राइज होती हैं सारी कहानियाँ. लिटरेचर Rise under the surface. राइज अंडर द यार ओके नेवर माइंड. बट ये कुछ कहानियाँ आई थी जो बहुत ज़्यादा बड़ी कंट्रोवर्सीज भी बनी हैं, बड़ी ज़्यादा उसके ऊपर डिबेट भी हुई है. एंड आई थिंक इट्स टाइम कि वी टॉक अ लिटिल बिट अबाउट दीज टॉपिक्स, थोड़ा सा अंडरस्टैंड व्हाई दे हैपन टू बिगिन विद. और हम फिर वी कैन, मैं बारी बारी आप सबके पास फिर जरा जाऊँगा और हम नहीं आपके पास बिल्कुल नहीं जाऊँगा. एंड देन वी कैन डिस्कस कि अदर इंस्टेंसेस जो हमारे पास में हुए हैं माजी में, और भी जो इस तरह के हालात वगैरह रह चुके हैं विद रिगार्ड्स टू डिफरेंट एक्टर्स एंड हाउ द इंडस्ट्री रिस्पॉन्डेड बैक देन कंपेयर टू व्हाट द इंडस्ट्री इज डूइंग राइट नाउ. तो सबसे बड़ा हमारे पास जो मेजर केस इसमें आता है, एंड आई विल गिव अ शॉर्ट कॉन्टेक्स्ट बिफोर आई मूव दिस ओवर टू मीरा. The biggest case that we have recently is the quote-unquote ban जो रणवीर सिंह के ऊपर FWICE ने impose किया था. What is FWIC? That's the Federation of Western Indian Cine Employees. यार कमाल. हम आपको फिक्रा मुकम्मल करने पे मुबारकबाद देते हैं. मुजानिब अहले मोहल्ला. मैंने इसलिए कहा था कि जो थोड़ी बहुत ही हमारी ऑडियंस है उनको पता चल जाए कि आप मैं चलो उनको बता दूं कि ये फेडरेशन है किस समझते हैं. नहीं यार, उनको शर्म करें आप. छी चुप हो. चले मैं जरा थोड़ा सा एजुकेट कर देता हूँ ऑन व्हाट FWIC इज. ये बेसिकली नॉन गवर्नमेंटल एक NGO के तौर पे, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे है. दैट इज होम टू अ लॉट ऑफ यू कुड से कॉर्पोरेशंस. और वो कॉर्पोरेशंस जो बॉलीवुड के अंदर एम्प्लॉयज़ को, ये जो प्रोडक्शन हाउसेस के एम्प्लॉयज़ होते हैं जहाँ पे हमारे पास क्रू, स्टंटमैन, टेक्नीशियंस, ग्रिपर्स, लाइटर्स, ये सारे जितने लोग होते हैं ना, उनका ये जो मेन फेडरेशन है ना, मेन स्टेक होल्डर जो है वो ये फेडरेशन है. इसके अंडर तकरीबन 500,000 से ऑलमोस्ट 1 मिलियन तक एम्प्लॉयज़ आते हैं ऑल ओवर इंडिया. इट्स अ मैसिव कॉर्पोरेशन. इनका सबसे बड़ा काम होता है कि ये इन सारे वर्कर्स के राइट्स, इनकी वेजेस, इनकी सैलरीज वगैरह और इनकी जो प्रोटेक्शंस हैं एसेंशियली उसको फिर गारंटी करता होता है. दिस इज द मेजर थिंग. तो ये अगर कोई इशू इस तरह का कर दें तो दैट्स अ वेरी मैसिव थिंग दैट दे आर डूइंग. ये इट इन्फ्लुएंसेस अ लॉट ऑफ प्रोडक्शन हाउसेस, अ लॉट ऑफ कॉर्पोरेशंस टू नॉट डू सर्टेन थिंग्स. रणवीर सिंह एम्प्लॉई यूनियन. इट्स लाइक अ यूनियन. इट इज अ यूनियन एसेंशियली. यस. तो रणवीर सिंह के ऊपर जो बैन लगा था, that was not a ban, it was the non-cooperation directive. Essentially कहानी हमारे पास ये है कि Dawn 3 was announced back in 2023. हाँ मैं तो उसका म्यूजिक बज रहा था. One of the most successful franchises of Bollywood. Dawn 3 was announced and it opened up to a lot of hate. To begin with, क्योंकि पहले it opened up to a lot of hate जब शाहरुख खान कर रहा था, but then वो तो बहुत बुरी की है यार. I'm so sorry. आप यार इतनी अमिताभ का कंपैरिजन नहीं हो सकता शाहरुख खान से. इनसे आज मैं कोई सवाल नहीं पूछूंगा, सिर्फ मीरा और मुशूद से पूछूंगा. ठीक है. एनीवेज, तो शाहरुख खान रीडिफाइंड व्हाट डॉन वाज और उसके very ऊपर badly. डॉन 2006 मैं इनके साथ एंगेज नहीं कर रहा. और डॉन 2 जो आई थी 2011 के अंदर, that was a massive success. Now here's the thing. The reason why it opened up to a lot of hate, Dawn 3, was because कि अगर आपने franchise reboot ही करनी है तो अब नए सिरे से Dawn को शुरू करो. Why would you bank on another star's stardom or the legacy that he has created and then also title it Dawn 3 while saying it's a completely new movie altogether? That was the issue that people had कि यार अव्वल तो Dawn 3 का तुक ही नहीं बनता. वो शाहरुख से कैरेक्टर को शाहरुख ने भी multiple times कहा कि यार I'm waiting for a good script and nobody is coming up to me with regards to this when asked about Dawn 3. खैर there was a lot of issues with regards to it. रणवीर सिंह अनाउंस हो गया, Dawn 3 had a lot of hate, but उसकी प्री-प्रोडक्शन शुरू हो गई. अब 2025 में there were multiple times जहाँ पर रणवीर सिंह को उसके ऊपर कॉल की गई, उनको बुलाया गया to the shoot, all the pre-production things were done, costs were settled, locations were finalized, offshore, overseas shooting सारी done हो गई है, सारे लोग बुला लिए गए हैं, but रणवीर सिंह is nowhere to be found. And then you realize कि रणवीर सिंह के धुरंधर 1 और धुरंधर 2 रिलीज हो चुकी हुई है, and now रणवीर सिंह बहुत बड़े आदमी बन चुके हैं, तो वो किसी की कॉल नहीं उठाया करते. उस चीज़ के ऊपर जब फरहान अख्तर के एक्सेल एंटरटेनमेंट ने लीगल नोटिस इशू किया FWICE को, FWIC ने
क्या कहते हैं रणवीर सिंह की टीम से पूछा कि भाई क्या चक्कर है, तो उनकी जब तरफ से रिस्पांस नहीं आया तो दैट्स व्हेन दे ऑर्डर्ड दिस कि यार दिस इज कॉस्टिंग अ लॉट ऑफ मनी, 45 करोड़ इज नॉट अ शॉर्ट अमाउंट, 45 करोड़ के डैमेजेस को या तो रणवीर सिंह पे करे या वो हमारे पास आके एक मीटिंग कर ले, हम उसके साथ डिस्कस करेंगे कि हुआ क्या है। तो उसके ऊपर उन्होंने एक नॉन कोऑपरेटिव डायरेक्टिव डाल दिया कि एवरी वर्कर इन द इंडस्ट्री जो यूनियन वर्कर्स हैं नॉट टू वर्क विद रणवीर सिंह एट ऑल, उसके साथ कोऑपरेशन नहीं करना। That is home. These workers belong to 30 different major production houses in Bollywood essentially. तो अगर वो ये इशू कर रहे हैं तो it means कि बॉलीवुड के कोई भी मैसिव जो प्रोडक्शन हाउसेस हैं वो बॉयकॉट कर रहे हैं रणवीर सिंह और वो काम नहीं कर रहे। खैर बहुत लंबा इंट्रोडक्शन था, रियली सॉरी अबाउट दैट। आई मूव ऑन टू मीरा एंड आई डिस्कस कि क्या रणवीर सिंह का इस तरह का करना जायज था, नंबर 1। नंबर 2, दूसरा, इफ वी कुड टॉक अ लिटिल बिट मोर अबाउट मीरा, अबाउट अदर एक्टर्स हु हैव आइदर बीन टू डिमांडिंग एट वर्क या आस्क्ड फॉर फार टू मच, इज दैट इन एनी वे जस्टिफाइड? थैंक यू शाहरुख एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्ड अप। ठीक है, अभी ये मशहूद के काम अपने बेस्टी के साथ कर रहे हैं। तो अच्छा, खैर कमिंग बैक टू द टॉपिक, देखिए किसी भी तरीके से जस्टिफाइड नहीं है इन ईदर केसेस, जो रणवीर सिंह ने किया या जो बाकी एक्टर्स वगैरह ने। ये यू नो व्हेन द फेम गेट्स टू योर हेड, ये प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, हमने अपनी नहीं, अभी हमें नहीं हुआ, नहीं मैं कह रहा हूँ हमें फेम ही नहीं मिली ना। तो थिंग इज, आपने ये देखा कि बड़े बड़े स्टार्स होते हैं ना, वो अपना कैरियर ही बर्बाद कर लेते हैं इस चीज़ के पीछे। उसकी बहुत बड़ी एग्जांपल उमर अकमल और अहमद शहजाद है हमारी। उमर अकमल को अब कहाँ ले आए? नहीं, कहने का मकसद ये है कि you actually had a very good future ahead, लेकिन आपने उस सब चीज को स्पॉइल कर दिया जस्ट बिकॉज आपको लगा आप बहुत बड़े स्टार बन चुके हैं। ठीक है, अब जो अभी इस केस के अंदर हुआ है रणवीर सिंह के साथ, ठीक है, वो भी यही था कि जैसे शाहरुख ने बताया कि दिस कमिटमेंट जो थी डॉन 3 की, डिस्पाइट ऑफ द हेयर एंड द कंट्रोवर्सी जो सारी क्रिएट हो चुकी थी, फरहान अख्तर ने इनको बुक कर लिया हुआ था फॉर द मूवी। और आई गेस के आखिरी 10-15 दिनों तक दे केप्ट कॉन्टैक्टिंग हिम, ठीक है, कि लेट्स डिस्कस द स्क्रिप्ट, लेट्स गेट योर 2 cents ऑन द कैरेक्टर एंड यू नो लेट द गियर्स गेट रनिंग नाउ। ठीक है, तो उन दिनों के अंदर, उन लास्ट 15 दिनों के अंदर फिर दे गॉट टू नो कि एक्चुअली ही इज currently working with another production house. अच्छा, ने पता ही नहीं था। हाँ, जवाब नहीं देना ना। तो वो धुरंधर शूट हो रही थी उस टाइम। तो that is very unethical. It is very unethical, yeah. तो ये फिर फरहान ने राइटफुली सो, उन्होंने उनकी कंपनी ने इस यूनियन के पास गए एंड दे टॉक्ड, और फिर उसके अंदर ये हुआ कि आप देखें बहुत, अभी तो खैर बचत हो गई है आई गेस, क्योंकि फिर आप धर्मा से भी गए, वायरअप से गए, आप एक्सेल और इस तरह की रेड चिलीज वगैरह, रेड चिलीज एंड एवरीथिंग, तो आप उन सब प्रोजेक्ट से फिर गए थे। अभी खैर उन्होंने कोई सेटलमेंट वगैरह की बात की है, वो सेटलमेंट नहीं हुई। एसेंशियली वो ये कि रणवीर सिंह की टीम ने लीगल नोटिस उनके साथ शेयर किया और डिस्कशन वगैरह हुई, तो उसके ऊपर दे लाइक ठीक है, वी आर विथड्रॉइंग द बॉयकॉट क्लेम, अब थिंग्स आर सेटल्ड डाउन एसेंशियली। आई गेस सल्लू भाई आए थे दरमियान में। सल्लू भाई ने भी कुछ करवाया यार। सल्लू भाई हम क्या, मैं अपनी पे। तो दूसरी बात अब ये कि हाँ, मल्टीपल एग्जांपल्स हैं बाकी स्टार्स की, मतलब आप देखें कि इट्स नथिंग न्यू इन बॉलीवुड या कहीं पर भी। आप देखें ओमकारा के टाइम पे बैक इन 2005 आई गेस, एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी थी जिसके अंदर विवेक ओबराय ने कहा था मुझे जंगल में जिम लगा के दिया जाए, मैं कहाँ शहर जाके जिम करूँगा। सही है यार, वो जंगल में शूट कर रहा है तो फिर वही जिम। तब भी सलमान खान सल्लू भाई बीच में आए थे। वो तो फिर ऐसा आए थे कि पैक ही हो गए थे ना। ऐसा नहीं, एंड आप उस टाइम के 2000 वो जो सलमान खान और विवेक ओबराय की कंट्रोवर्सी से अलग भी आप देखें तो विवेक ओबराय का दिमाग पता नहीं, it was on the and promising actor, I'll be honest. Exactly, but he was like कि जो एक्ट्रेस मेरे साथ काम करती है वो जो है ना उसकी किस्मत बन जाती है and I'm the golden boy और पता नहीं क्या क्या। तो वो पंजाबी में कहते हैं ना कि मसला है नहीं कि कुड़ी सोनी है, मसला है उन्हें पता है वो सोनी है। बेसिकली इसमें एटीट्यूड वाली बात आ जाती है। तो आप एक अच्छे एक्टर हैं, दैट इज फाइन, लेकिन जब आपको पता चल जाता है ना आप इन डिमांड है, तो फिर थिंग्स जो है ना दे टेक रॉन्ग टर्न टू रॉन्ग टर्न। तो उसमें फिर अभी हम डिस्कस कर रहे थे ऑफ कैमरा कि जो वो थी बड़े मियाँ छोटे मियाँ मूवी, ठीक है, इनकी अक्षय भाई और टाइगर भाई की,
क्या काश मैं अभी उठ के यहाँ से तलवार से छलांग मार के वापस बैठता, बड़ा मजा आता। तो उसमें भी वो मूवी फ्लॉप हुई और पता चला जी कि उसका जो मेजर खर्चे हैं वो फैमिलीज अकोमोडेट हो रही थी। तो ये इस तरह की बड़ी नाजायज मांगे होती हैं एक्टर्स की। इनकी मांगा पूरी करो, इनकी मांगा पूरी करो। ये जो बड़े बच्चे नहर पे आते हैं इनके खैर या ही कोई नहीं है, ये फिल्म के ज्यादा पैसे ले लेते हैं, इनके माँ बाप ने इनको या ही कोई नहीं सिखाया है। तो ये इस तरह के बड़े प्रॉब्लम्स रिपोर्ट हुए हैं। यस इट्स वेरी कैटास्ट्रोफिक फॉर द इंडस्ट्री और उस बंदे नहीं यार, तो लेकिन मुझे मेरी बात है, एक स्टैचर का बंदा है, उसको पता है उसकी डिमांड है, उसको पता है ही कैन मूव माउंटेन्स। अच्छा, इसमें एक थोड़ा सा कंपैरिजन, हाँ लाहौर में उन्होंने माउंटेन मूव कंपैरिजन आप देख लेंगे। अब हमारे पास इस तरह के एक्टर्स हैं जो ये चीजें कर रहे हैं, एंड देन हमारे पास बड़े स्टेचर के आमिर शाहरुख के आप कभी भी एग्जांपल देखें तो दे आर रिपोर्टली टोल्ड कि यार वो कभी बार लेट हो जाते हैं। 1 बजे का शूट है, 4 बजे पहुंचेंगे, लेकिन 4 बजे आ गए ना तो वो सुबह 4 बजे तक बैठे रहेंगे आपके पास, शूट कंप्लीट करेंगे, सारा काम करेंगे। आमिर का हिस्टोरिकली इसके ही वेरी पंक्चुअल, वो बहुत टाइम होता है। सलमान खान यूजुअली अक्सर 12-12, 13-13 घंटे के शूट्स पे, तो दीज एक्टर्स आर डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क एथिक अपनी जगह, हाँ। लेकिन वर्क एथिक के साथ अब शाहरुख खान की जो वैनिटी वैन्स हैं उसमें उनका प्राइवेट शेफ भी होगा, उनका अच्छा नहीं, जिम भी होगा। ऑडली इनफ दैट्स नॉट व्हाट शाहरुख खान की डिमांड, ये ऋतिक रोशन की डिमांड है। वो भी है, इन सब की है, इन सब ऋतिक रोशन की होती है कि 4 वैनिटी वैन्स हो मेरी, एक मेरी जिम की है, एक खाने की है, एक मेरी है और एक टीम की है। ही ऋतिक, व्हाट ही ऋतिक। उन्होंने कहा मेरी एक उंगली एक्स्ट्रा है तो वैनिटी भी एक्स्ट्रा। तो खैर अ लॉट ऑफ वेरी अनफेयर डिमांड्स ये तो चलते आ रहे हैं हमारे पास, बड़े बिजार किस्म के होते हैं। हमारे पास करीना कपूर की डिमांड्स हैं, वो कहती हैं कि मैं सिर्फ ए लिस्ट एक्ट्रेस के साथ ही काम करूंगी, और एक सर्टेन ब्रांड है पानी का, वो ही पिएंगी, और दूसरा ये पानी भी है? ये भी है। अच्छा, I didn't know about this. मैं ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, स्पॉन्सर करना पड़ जाएगा। तो हाँ फिर और भी हम अजय देवगन के होते हैं कि मैं डांस नहीं करूंगा, तो कर भी नहीं सकता भाई। क्या था, तू जा ती जा, पहला तू दूसरा तू। तो यार उस मौके पे अब वहां पे आपके पास इतना बड़ा अजय देवगन को तो बल्कि एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं कि आप ना करना। 500 लोगों का क्रू बैठा हुआ है, उन्होंने कोरियोग्राफर्स आए हुए, उन्होंने डांस सारा तैयार किया हुआ है, और वो क्या कहने अजय सर ये कर लेंगे, सर नहीं करूंगा। यार क्या करें इस बंदे का, यार सारा काम खराब कर दिया। उससे बेहतर तो वो सलमान खान है जो एटलीस्ट वो लंजेस करते हुए कोई स्टेप तो कर देता है। वो उसने जो उसने किया था ना, वो है तुझमें पूरी बोतल का नशा, हमका वो भी पूरा है, अजय देवगन का करियर है, अजय देवगन का करियर, उसको जो भी आता है। यार सलमान ऑनेस्टली वाज अ वेरी chaotic डांसर, बट क्या मजेदार डांसर था। एनर्जी भाई, पूरे पैसे एनर्जी के, एनर्जी पूरी। खैर एनीवेज लेट्स गेट टू द नेक्स्ट। सलमान खान के ऊपर बात आ गई तो सल्लू भाई की तरफ ही चलते हैं। अभी रिसेंटली चलो चले आएंगे अपनी पर पैराडाइज क्या नाम था, पैराडाइज इस तरह करके। एनीवेज तो सलमान खान की पिछले कुछ फिल्में बड़ी बुरी तरीके से पिट रही हैं। सल्लू भाई वी लव यू बट थोड़ा प्लीज यार 60 अभी सल्लू भाई का ना मसला ये, वो अपनी दोस्ती यारी के अंदर हर तरह की स्क्रिप्ट के ऊपर, अच्छा ये मेरा दोस्त प्रोड्यूसर है, कर देंगे और फाइनल क्राफ्टमैन। उनकी अपनी स्क्रिप्ट थी हेलो ब्रदर, वो और उनके अरबाज खान और इकट्ठी लिखी थी, कमाल मूवी थी, लेकिन नहीं चली। हेलो ब्रदर वैसे बाय द वे कॉपी थी ऑफ इंग्लिश फिल्म। अच्छा यस, मुझे गलत बताया गया। एनीवेज तो उन्होंने ट्रांसलेशन की थी, लिख क्या कह रहा है सबटाइटल, हिंदी में लिख। ऐसे ही है सलमान खान का आधा, सॉरी यार सल्लू भाई प्लीज, हाँ नहीं आधा करियर उनका ऐसे ही है कि वो गॉड तुसी ग्रेट हो, वो ब्रूस अलमाइटी, वो तो खैर। बट लाइक अ लॉट ऑफ लाइक तमिल फिल्म्स, वांटेड, रेडी, ये सारी उठा के फिर आपने अपनी बॉलीवुड। खैर एनीवेज आप बहुत अच्छा करते हो, नॉट टू क्रिटिसाइज एनी ऑफ दैट, बट वो आ जाएंगे अपनी में। पिछली कुछ फिल्में लाइक किसी का भाई किसी की जान हो गई, और भी 2-4 आई थी मुझे याद, सबका भाई नहीं है, किसी की जान भी हो, ये सलमान खान ने कहा। मैं नहीं कह रहा, सलमान खान ने कहा था। तो उनकी ना एक नई फिल्म आ रही है, इसका नाम है मातृभूमि। पिछले दिनों बड़ा उसका हाइप भी चली है, गाने शाने आए हैं, पीपल आगे फिल्म नहीं चल रही, ना है खुद लगता है याद नहीं रहनी। सुनो तो सही, हाइप इस वजह से चली, इसका एक गाना है जो अरिजीत सिंह ने गाया है, और इसमें आई वेरी सॉरी सलमान खान का ना अ लॉट ऑफ लाइक हिज फेशियल, उनको देयर वाज अ नर्व डैमेज वगैरह, जिसकी वजह से इट रियली हर्ट्स हिज स्किन, तो उनसे बोला नहीं जाता उस तरीके से, एंड बज़ाहिर उस वजह से एक्टिंग भी इसी तरीके से नहीं की जाती, तो इट्स अ वेरी बेरे मिनिमम एक्टिंग दैट ही डज। जो अरिजीत सिंह का गाना उसमें आया, जिसकी पिक्चराइजेशन है ना, आप वो वीडियो देखो, उसमें इतनी बुरी लिप सिंकिंग की हुई है सलमान खान ने कि लोग कहते हैं यही देखकर अरिजीत सिंह ने रिटायरमेंट ले लिया। अरिजीत सिंह ने कहा यही देखे मैं All you had to do was move your lips and you failed at it. एंड फनी थिंग इज कि ये अरिजीत और सलमान
ये अरिजीत और सलमान की पहली कोलैबोरेशन है सिंस देयर फड्डा बैक इन 2000। हाँ जग में हाइफा में हुआ था। तो खैर अब अरिजीत सिंह ने रिटायरमेंट ले ली है। एनीवेज तो मातृभूमि की ना अभी ऑब्वियसली इट्स सेट टू रिलीज प्रोबब्ली दिस ईयर अराउंड। तो उनके किसी क्रू मेंबर की वाइफ वाज सीरियसली इल। पहले ही पिछले दिनों सलीम खान साहब भी बड़े बीमार थे, लेकिन इन दिनों उनकी क्रू मेंबर की एंड फैमिली में कोई और भी था वो सीरियसली इल, तो वो हॉस्पिटल गए हुए थे। अब इंडिया में सबसे बड़ा इशू जो हमारे पास आता है वो पेपराजी का आता है कि देयर वेरी इन्वेसिव। अब वो पेपराजी का कोई 100-200 बंदा पहुंच गया हॉस्पिटल के बाहर और वो मातृभूमि सल्लू भाई ये चीखे जा रहे हैं वहां पे। मुझे लगा इसने कुछ और कहा है। मातृभूमि का यार फिल्म का नाम ये है यार। अच्छा एनीवेज तो सलमान खान की वीडियोस हैं जिसमें वो शाहरुख खान में ना रियल लाइफ में गालियां देता इतनी है कि हमें उसके मुंह से हर लिखी हुई चीज गाली लगती है। ओए साजो शाहरुख यू सोर ओ यार ये मैं मजाक कर रहा हूँ, इट्स एक्चुअली टोटली ऑपोजिट ऑफ द रियलिटी। झूठा बोल ऐसे किया हुआ इसने। अच्छा चले कोई मैं क्या बोलूं? हाँ बोले बकवास कर रही हूँ यार। तो सलमान भाई की वीडियोस वगैरह आई हैं जिसमें वो ना आके पेपराजी को गालियां दे रहे हैं। एंड देन ही वेंट हैड अ कंप्लीट मेल्टडाउन ओवर सोशल मीडिया, जहां पे उन्होंने कुछ मल्टीपल पोस्ट वगैरह निकाली। ये जरा प्लीज स्क्रीन पे दिखाइएगा सारे पोस्ट, मैं पढ़ता हूं उनको। पहली पोस्ट है, it says if I see any breast at a hospital enjoying my pain, the breast that I have stood for, interacted with, taken care, made sure that they also earn their bread and butter। यहाँ तक सलमान भाई ने छोड़ दिया पहले पोस्ट को। सेकंड पे आते हैं सलमान भाई ज्यादा फनी तस्वीरें हैं। नहीं वो अपनी तरफ से बहुत सीरियस हुए हैं। वो फनी नहीं कर रहे, वो सीरियस हैं। वो तस्वीर लगा रहे हैं जैसे हम इमोजी लगा देते हैं सही बात करके एंड पे। आगे सुनिए, बट इफ दे वांना मेक मनी फ्रॉम माय लॉसेस कीप क्वाइट डोंट एंजॉय। भाई मातृभूमि की पिक्चर की माँ की आंख फेक इंपॉर्टेंट है ये लाइफ। आगे बढ़ चलते हैं। फिर सलमान भाई को पोस्ट करते हैं, कहते हैं ऐसे मैं 100 जला दूंगा। भाई के दुख पर अगली बार ट्राई कर लेना मेरे साथ, बस ट्राई कर लेना। जब भी तुम्हारा कोई हॉस्पिटल में होगा क्या मैं ऐसे रिएक्ट करूंगा? फिर भाई ने एक और पोस्ट गई, भाई कहते 60 साल का हो गया हूं लेकिन लड़ना नहीं भूला, ये याद रख लेना, जेल में डालूंगा। हा हा भाई ना रियल लाइफ में को डालोगे I guess। भी बिग बॉस भाई की लाइफ में इतना ज्यादा घुस गया है कि भाई को लगता है बिग बॉस है। भाई है बिग बॉस यार, भाई फैक्टर। बट एनीवेज आई वांट टू मूव टुवर्ड्स एडम भाई अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग एंड मशहूर टू ऐड अप टू दिस एज वेल कि एक तो टॉकिंग अबाउट हाउ सलमान भाई का बहुत ज्यादा पिछले दिनों से बैड सीन चल रहा है एंड वाज दिस ही हैड एन टाइम मेल्टडाउन। इसके ऊपर थोड़ा सा कमेंट कीजिएगा एंड आल्सो टॉक अबाउट हाउ इन्वेसिव पेपराजी यूजुअली आर विद अदर एग्जांपल्स। नहीं यार they're very invasive। हमें बड़ा तंग किया हुआ है यार। अभी मैं बाहर निकलता हूँ सारे मैं रेस्टोरेंट नहीं जा सकता यार, कुछ ऑर्डर करना, लोग कहते हैं यार ये वही है यार। तो ये वही है जिन्हें हम नहीं देखते। coming back to the actual point, मुझे जहर लगता है paparazzi, ठीक है? क्यों? ओ भाई तेरी मेहरबानी अगे ऐसी कुछ हो रही है, पहले ही कह दे तू। नहीं I'll tell you why। आना यार, हम ऑटोग्राफ वगैरह देंगे प्लीज। वो बंदा हॉस्पिटल, सलमान खान उनके फैमिली के वाले साहब हॉस्पिटल में, इट्स अ सीरियस सिचुएशन, ग्रेव सिचुएशन, और वहाँ पे आप हजूम बन के जा रहे हैं टू कैप्चर इमेजेस एंड डू व्हाट क्या स्कूप निकालना है आपने, या क्या ऐसी आप स्टोरी निकाल देंगे जिससे पता नहीं क्या हो जाएगा। एक घर जाके क्लिकबेट बनाना। हाँ जो भी बनाना है। I mean, मैंने तो सर्च भी किया था कि यार कैन paparazzi पोस्ट पिक्चर्स विदाउट कंसेंट, तो आई वाज हम्बल्ड कि हाँ वाकई कर सकते हैं। Really shit। That's because this अच्छा इसके अंदर सिनेरियो ये है कि if a celebrity any person is in a public space, ठीक है, आप रेस्टोरेंट में हैं, आप मूवी के प्रीमियर पे हैं, आप कहीं बाहर इधर घूम रहे हैं, आप टेक्निकली हॉस्पिटल इज अ पब्लिक स्पेस, ठीक है? तो वहाँ पे आप पिक्चर उतार के अपलोड कर सकते हैं, देयर इज नो consequences of any sort, और ना ही आपको कोई कॉपीराइट या ऐसी कोई क्लेम मिलेगा, ना ही आप कंसेंट लेनी पड़ती है बंदे से पोस्ट करने से पहले। हाँ लेकिन we've seen situations where अनुष्का शर्मा, आलिया भट्ट, जब वो विराट कोहली एंड अनुष्का शर्मा की आई थिंक घर के अंदर की वीडियोस आई हैं, जब वो थ्रू बालकनीज, प्राइवेट बालकनी, आलिया भट्ट का भी यही रोला था, ये बम्प था, वो उसकी पिक्चर्स आ रही हैं। दिस आर प्राइवेट मोमेंट्स, harassing करेंगे। दिस इज हरासमेंट, और दे गेट सो इन्वेसिव एट टाइम्स कि इट्स अनबेरेबल, ठीक है?
उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट आता था, अच्छा भाई अगर आपने नहीं पापराजी करनी थी तो फिर सेलिब्रिटी ना बनते, ना इसमें आते। ये तो जस्टिफाइड नहीं है ना, देखिए तो नहीं है ना कि आप सेलिब्रिटी बन जाएं तो योर लाइफ इज ऑन डिस्प्ले। दिस रिमाइंड्स मी ऑफ अ केस के जो हर्माइनी ग्रेंजर का जिन्होंने रोल प्ले एम्मा वॉटसन, ठीक है, तो वो बड़ी यंग एज से शी वाज यू नो इन दिस इंडस्ट्री, ठीक है, तो शी हैड बीन द टॉक ऑफ द टाउन शुरू से ही। द डे शी एक्चुअली टर्न्ड 18, ये बहुत ज़्यादा मतलब इसके ऊपर रिपोर्ट्स भी थी कि शी वाज एक्चुअली ट्रॉमेटाइज्ड, कि पीपल वर देन के जी गेट अ पिक्चर फ्रॉम दिस एंगल, गेट अ पिक्चर फ्रॉम दैट, एंड दैट वाज अ होल कॉस्ट। आप ये तो नहीं कर सकते ना, अगर उन्होंने अपना इस इंडस्ट्री के साथ वो बसते हैं, दैट डजंट मीन कि आप उनकी प्राइवेट स्पेस को इन्वेड करेंगे या आप जो है वो मतलब आप सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि लेट इट टर्न 18। तो ये तो बड़ा कोई जाहिल इंसान होगा जो इस तरह करता है। और प्लस की जो भी सिचुएशन हम डिस्कस कर रहे हैं कि सलमान खान के वालिद या उनके कोई अजीज हैं वो बीमार हैं हॉस्पिटल में, एंड यू नो ट्राइंग टू इन्वेड देयर पर्सनल स्पेस। सेम हैपेंड विद द लेट धर्मेंद्र, जब वो हॉस्पिटलाइज थे तो तब लोग ऑलमोस्ट उस प्राइवेट रूम के बाहर और उसका जो बेसिकली रूम में जो विंडो थी उसके अंदर से देयर यू नो ट्राइंग टू कैप्चर एंड गेट फुटेज आउट ऑफ इट। तो ये तो दैट्स भी इसमें थोड़ा सा हट के पॉइंट है, लेकिन मैं ऐड करना चाह रहा हूँ क्योंकि पापराजी इज आर आल्सो जर्नलिस्ट, ठीक है, फोटो जर्नलिस्ट या एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट व्हाटएवर। जर्नलिज्म के अंदर डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म एंड यू नो, जैसे हमारे फॉर एग्जांपल इकरारुल हसन साहब हैं, ठीक है, लिफाफा जर्नलिस्ट, उस तरह के जो सरेआम के जो सरेआम के बैनर के नीचे इकरारुल हसन के ऊपर लोगों को बस ठीक है बात तो करने दें, सरेआम के बैनर के अंदर जाके लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं एंड देन ट्राई टू एक्सपोज देम इन अ वे, एंड देन ऑफ कैमरा जब सेटलमेंट हो जाती है तो देन दैट गोज अवे। इनको जरा एक्सप्लॉइट कीजिएगा। मैं ये कह रहा हूं इस सिचुएशन के बाद जो हमारे अभी मीडिया साइंसेस, शुक्र करो उस बंदे ने सियासत ज्वाइन कर ली, नहीं तो अगला सरेआम तो छापा इधर से। नहीं, मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि जो अब जर्नलिस्ट आ रहे हैं, जैसे अब फॉर एग्जांपल जो लोग मीडिया मास कॉम पढ़ रहे हैं या जर्नलिज्म पढ़ रहे हैं, वो जब आ रहे हैं दे गेट अब देयर इज नो लिमिट। ये कहते हैं जी हम जर्नलिस्ट बन गए, वी कैन आस्क एनी क्वेश्चन वी वांट टू। हम वो कहते हैं हम जर्नलिस्ट हैं, हमारे राइट है क्वेश्चन करने का। अब ये एग्जांपल जो एंड मेड माय पॉइंट, आपने बट बहुत फनी सिनेरियो था कि एक जर्नलिस्ट सड़क पे जा रहा है और बातें कर रहा है और लोगों को रोक रहा है, ही स्टॉप्स अ पुलिस वाला, वो पुलिस वाले को रोकता है, ठीक है। अच्छा जस्ट इमेजिन उसने वायलेशन क्या की है, एक चलती हुई बाइक के आगे खड़े होकर उसको रोका है, उसे क्यों नहीं पकड़ा आपने? उसने भी तो वायलेशन की है। माना कि वो पुलिस वाला था, उसने हेलमेट नहीं पहनी, जो भी किया वो आगे गालियां दे रहा है, जो मर्जी कह रहा है। Who has given you the right to stop a moving vehicle by jumping in front of it and और आगे asking question? हम क्या कहते हैं, हम सहाफ़ी है, हमें हक है पूछने का। कौन है भाई आप? ना आप पुलिस हैं, ना आप आर्मी है, ना आपको कोई डेजिग्नेशन दिया गया है जिसके आपके पास कोई राइट ही नहीं है पूछने का। आई नो मैं रैंट पे चला गया, लेकिन पापराजी भी ऐसी है ना, दे आपको किसने किसी की प्राइवेसी इन्वेड करने का मौका या हक दिया? जब कोई भी प्रोफेशन हो ना, कोई भी प्रोफेशन, द least thing that you should not avoid or leave is bare human decency. Exactly. ठीक है, और bare human decency एक कह लें कि किसी भी, because we nobody is a robot यार, फीलिंग सब में होती हैं। अब फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा गुस्से में अपने गुस्से को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, वो रो पड़ता है गुस्से में, हालांकि उसने गुस्सा एक्सप्रेस करना होता है। कोई बंदा गुस्से में थत्ता हो जाता है कोई बंदा गुस्से में, आपने उसको देखा है? नहीं, he is very articulate in his गुस्सा, तरह की गालियां देंगे आपको। कोई बंदा गुस्से में अग्रेशंस में शॉर्ट टेम्पर जिसे कहते हैं, वो बहुत ज्यादा ना एक्सट्रीम वर्ड्स यूज कर देता है। तो इस तरह अभी सलमान भाई की भी अगर आप बात करेंगे, ये भी उन्हें गुस्सा भी है, साथ उन्होंने फादर की टेंशन भी है, सारा कुछ है, फिर वो 2-3 बैक डाउन भी हैं, तो जो मर्जी यार, जिस तरह मर्जी डाउन भी हैं वो, और जिस तरह मर्जी अवॉइड करें यार उस चीज को, ठीक है, उस चीज पे हम डिस्कस नहीं कर रहे। स्ट्रेस तो है ऑब्वियसली कि इतने लॉन्ग टाइम के लिए इतना अच्छा बॉन्ड है आपका, आप जहाँ भी जाते हैं। अब जिस तरह वो कपिल शर्मा का शो बना हुआ है, उसमें वो अपने फादर के साथ आया हुआ है, और अपने फादर को तीनों भाई इतनी रिस्पेक्ट देते हैं कि वो बोल रहे थे तो सारे चुप हो जाते हैं, सलमान और बाजो कोई भी।
एंड दे एग्जैक्टली स्टार्ट राइट आफ्टर वे देयर फादर लेफ्ट स्पीकिंग, वो उसी पॉइंट को रिटेट करें, तो अच्छा बॉन्ड है उन लोगों का, इरिस्पेक्टिव ऑफ कैसा बॉन्ड है कैसा नहीं है, वो उनके मूवमेंट टेंशन का मूवमेंट है। अब इस मूवमेंट में किसी के इवन पब्लिक स्पेस में भी कहा जाए तो मैं किसी को जाके, मुझे ना इवन ये भी बड़ा बुरा लगता है, वो जो हमारा सानेहा हुआ था पेशावर में APS में, जब वो डेट आती है तब जब वो डेट आती है सहाफी घर पहुंच जाते हैं, जो जिनके बच्चे मरते हैं उनको पूछते हैं हाँ जी भी आपको कैसा लगता था, जी भी 3 साल बाद बड़ा अच्छा लग रहा है। What do you mean यार, कैसा लग सकता है उन्हें? आप में थोड़ी सेंसिटिविटी नहीं है ना हमारे इस रीजन का, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान हम एक टाइम पे इकट्ठे भी थे, तो इस रीजन का एक बड़ा मसला हम तमाशबीन लोग हैं। आप देखें एक्सीडेंट होगा, सारे खड़े हो जाएंगे, इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग द डूड आप जाएंगे वो जी ये देखें तेज रफ्तारी की वजह से एक्सीडेंट, ओ भाई पहले उन्हें पानी पहुंच। अच्छा वो वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले भी सारे से देखेंगे। वैसे ये सिर्फ हम पे रेलेवेंट नहीं, हम पे नहीं है, बाहर वेस्टर्न सिविलाइजेशन में भी यही होता है। आप देखिए अमेरिका में कितनी एक दूसरे कोई लोग मार रहे होगा ना, कोई छुड़ाएगा नहीं, वीडियो बना रहे होंगे सारे, लेकिन कोई छुड़ाएगा नहीं। तो फिर ये एक तमाशबीनी वाली आदत जो है वो फिर सब में ही है, वो किसी का पेशा बन जाए तो हम ज्यादा चीखें मारनी शुरू कर देते हैं। आई एग्री। वो देखिए अगर आपने जो बात की ना बड़ी अच्छी थी कि यार अगर वो बंदा सलमान खान उस टाइम पे गुस्सा नहीं करेगा तो क्या करेगा, वो पता क्या करेंगे, वो इंस्टिगेट करने के बाद जब वो गुस्सा करेगा ना उसको क्रॉस कर देंगे और उसका वो दिस रिमाइंड्स मी ऑफ आप लोगों ने संजू देखी है? हाँ जी देखिए। तो संजय दत्त की सारी लाइफ में पापराती ने इन्वेड की और कुछ नहीं किया, तो खैर वो उस फिल्म के बड़े और भी थे, उन्होंने आई फील लाइक इट डिड वाइट वॉश अ लॉट ऑफ हिज इमेज वैसे भी, बट इट वाज अ गुड फिल्म नेवरदलेस। उसमें एक मोमेंट होता है जहाँ पे सुनील दत्त के जो कैरेक्टर प्ले करते हैं परेश रावल बहुत अच्छा काम किया। हाँ वेरी वेरी गुड रोल। वो पूछते हैं एक जर्नलिस्ट से कि जिस तरह से जेम्स बॉन्ड के पास लाइसेंस टू किल है, क्या आपके पास लाइसेंस टू क्वेश्चन है? क्या आप कहीं भी आई माइट बी मिसिंग अप द कोड, बट कहीं भी किसी भी जगह पे आप सिर्फ कहते हैं कि हम तो सिर्फ सवाल पूछ रहे थे, बिकॉज वी जस्ट इंटरोगेटेड, हमने क्वेश्चन मार्क लगाया, सो दे गो लाइक कोई भी चीज होगी देयर लाइक, अब उस फिल्म के कॉन्टेक्स्ट में था कि वो कहते हैं कि संजय दत्त फिनिश्ड क्वेश्चन मार्क, अपनी तरफ से एक ओपिनियन और ये नैरेटिव जनरेट करते होते हैं। वैसे हम भी अपने जो हमारे टाइटल आर वेरी कन्फाइंड टू अस, ठीक है, हमारी प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम बोल रहे होते हैं, हमारा कंटेंट होता है। ये जो क्वेश्चन वाली बात है ना, दिस रिमाइंड्स मी ऑफ एन इंटरव्यू जो टॉम क्रूज के साथ एक जर्नलिस्ट कर रहा है। बिल्कुल ही लिटरली स्टेप्ड आउट ऑफ द लाइन, ठीक है, तो टॉम क्रूज ने 3 दफा उसको कहा कि दिस लाइन ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, मैं नहीं बर्दाश्त करूंगा। प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप ये कुछ सेलिब्रिटीज होते हैं ना, वो फिर ये लाइन नहीं ड्रॉ करते, सेलिब्रिटीज भी लोग भी, आप उसको ना कैजुअली के ओह अच्छा हाँ कर लेते हैं इस पे बात। जो चीज आपके लिए डिस्कस करना आपको लगता है नहीं होनी चाहिए ना, आप उसकी बाउंड्री वहीं पे ड्रॉ करें। वैसे ये बीमारी जो है ना करण जौहर कॉफी विद करण में, करण के वहां से शुरू हुई है, एलीट उसको लगता है ये जो है ना मेरा शो है, इसमें मैं कुछ भी, और बड़े लोगों ने रिपोर्ट भी किया, और रणवीर वो बियर बाइसेप के को छोड़ के इस बंदे को पहले बैन होना चाहिए क्योंकि इसने उससे भी गंदे सवाल किए हुए हैं, और बड़े लोगों ने क्या भी कि वी फील वायलेटेड, और उसने किस एक्टर ने कह दिया था कि रणवीर कपूर ने कि वी actually want to start a club against you, जिस तरह हम इकरारुल हसन की बात कर रहे थे। इकरारुल हसन से मुझे याद है माशाल्लाह he has a very healthy domestic life. Based on that हमारे पास एक और भी है healthy domestic very very friendly, very amicable, और उसी के ऊपर ना हमारे पास बॉलीवुड में भी एक बहुत बड़े स्टार हैं जिनकी डोमेस्टिक लाइफ इज वेरी फ्रेंडली, वेरी amicable. वो अलग बात है, the only difference is कि इकरारुल हसन के everything is together, उनके everything is separate. I'm talking about a very own Mr. Amir Khan, the Mr. Perfectionist himself. तेरी मेरी बात कर रहे हो? आमिर खान की तीसरी शादी is confirmed on July 5. हैं? तीसरी? वो साला कोड़ा 3 ले गए। नहीं सॉरी, एक्टर बहुत अच्छे हैं लेकिन तीसरी दफा। Yeah, and पहली उनकी what was her name? I forgot. उनके साथ थी, that ended in 2002, 2001. अगर रंग दे वो सस्ती में रंग देती है। उसके बाद किरण के साथ थी, that was 2005 से until 2021 में they split up. उनके साथ बेटा भी उनका एक है, उसका नाम आजाद है, आजाद राव खान apparently. और now it's with Gauri Spratt. She is a Bangalore-based entrepreneur and entrepreneur और आमिर खान की एज क्या?
61 बूढ़ी बूढ़ी लाल का पहला ਅਸੀਂ खैर anyways तो he's getting married अच्छा यार ਪਹਿਲਾ 60 ਚ 3 ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੀ 20 ਟੱਪ ਗਏ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਵੀ मेरा सवाल ये है कि यार चलो to each their To each their own. to each their own thank you मैं तता हो गया था to each their गुस्सा आया ना भाई को भाई to each their own of course everybody has a right अपनी तरफ ही कि वो अपनी domestic life को अपने personally हिसाब से लेके चलें but मेरा question है कि at the age of 61 again for the third time आपको ओल्ड एज होम नहीं मूव शिफ्ट हो जाना चाहिए था if you really want some company मुझे इस बारे में थोड़ा सा अगर बिल्डअप करें यार प्यार की कोई एज नहीं होती एडम भाई जेल सेल के कमरों के नंबर भी नहीं होता आपको पता है ओह या बहुत अच्छी बात नहीं है यार देखिए बात ये है कि चले उनकी शादी तो हो गई ठीक है ये तो वही माँ आइला हो गई ठीक है प्रॉब्लम ये है were you trying to act as Amir? that was horrible that was टास्क फेल्ड सक्सेसफुली अच्छा तो शाहरुख आप बात कर रहे थे मेरे से किधर हो रही थी बात ठीक है मेरे से बात कर रहा था मेरे घर आके मुझसे बात कर रहा था ऑफ कोर्स अच्छा तो इसमें यार ये है कि जिस तरह हम अपनी पिछली वीडियोस में बात करते रहे हैं ना कि एक एक्टर की लाइफ जब आप इतना इन्फ्लुएंस रखते हैं तो वो बहुत लाइफ्स को भी आप इन्फ्लुएंस करते हैं आपके ऑडियंस में क्योंकि आप मेन स्ट्रीम मीडिया पे इतने ज़्यादा अवेलेबल होते हैं इतने ज़्यादा एक्सपोज होते हैं कि आपको एक बच्चे से लेके एक 61 ईयर्स ओल्ड बंदा भी देख सकता है 60-70 ईयर्स ओल्ड बंदा भी देख सकता है तो मुझे लगता है कि आपका कोई भी एक्शन ना कोई भी इन्फ्लुएंस ले सकता है अब कुछ लोग शाहरुख खान के इतने बड़े फैन होते हैं कि वो जो है वो कहते हैं आई विल डाई फॉर यू मैं हार जाऊंगा मैं मेरी जिंदगी कुछ है ही नहीं अब वो हाँ ये कहते हैं शनाख्ती कार्ड चेंज करा लूँ मैं shots fired अच्छा हाँ लोग इतने बड़े फैन होते हैं अब कहने का मकसद ये है कि जब आप आमिर खान एक अच्छे खासे फेमस आदमी है ठीक है अब वो कुछ भी करेंगे तो वो एक इन्फ्लुएंस जनरेट होगा एक नैरेटिव जनरेट होगा ठीक है अब वो इन्फ्लुएंस मुझे नहीं पता लगता कि वो कंट्रोल किस तरह करते हैं ये एक्टर्स बाद में और बाद में जब इस चीज़ को सवाल किया जाता है इसको नहीं करेंगे कि आपने क्यों की आपने क्या की ठीक है लेकिन अगर ये फॉलो पार्ट दोबारा हो जाती है ना करेला ठीक है लेकिन फिर ये इसको जस्टिफाई किस तरह करेंगे फिर अगले की तलाश है तो पूरी जिंदगी वो वाली बात है ना हाँ तभी निकले तभी तलाश करना शुरू हुए थे मुझे लगता है कि वो जो बहादुर शाह जफर का शेर था ना कि 4 दिन जिंदगी के थे 2 ख्वाहिश में कट गए 2 उनको पूरा करते हुए कट गए तो मेरे ख्याल से इनकी ख्वाहिशें वो ये प्योर एग्जाम्पल है कि ख्वाहिश के बाद शेर के साथ की है यार मैंने एग्जैक्टली कोट भी नहीं किया पैराफ्रेज किया तो मुझे लगता है इंसान की सारी जिंदगी आप क्यों इतना ट्रिगर हो रहे हैं मैं ट्रिगर नहीं हो रहा मैं ये कह रहा हूँ और एक करे 2 करे दोनों की यार वो पब्लिक फिगर है ना यार पब्लिक फिगर की बात नहीं है देखें बात सिर्फ इतनी है कि क्या वो कोई नाजायज चीज कर रहे हैं यार नहीं बिल्कुल नहीं तो हम कौन होते हैं क्वेश्चन करने वाले नाजायज कर रहे हैं क्या कोई बंदा ज्यादती का शिकार हो रहा है यहाँ पे किसी का हक मार यार देखिए करने दे यार allegedly ब्राउन का मकसद find somebody your own age बात सुन वो कितने साल की हैं 45 तो फिर तो सही है यार 16 साल का अच्छा, डिफरेंस 16 अच्छा ओए इसमें जनरेशन बदल जाती है पूरी लियोनार्डो डिकैप्रियो का बताऊं फिर मैं यार वो उसके भी मैं क्रिटिसाइज उसका भी करता हूं अच्छा रोल्स रिवर्स करते हैं अगर ये 60 तब भी क्रिटिसाइज होता हां क्रिटिसाइज नहीं ये तो करते हैं लेकिन चले एलिजिबल ब्राउन का ना मकसद ये था हम शुरू से ऐसे करें कि बड़े अनफिल्टर्ड ओपिनियंस देते हैं ठीक है लास्ट जो वीडियो थी उसमें आपने दिए बड़े अनसेंसर्ड से बड़े इकरार हसन को भी आप लफाफा कह गए हैं ठीक है जबकि काफी लोग उसके फॉलोअर्स हैं हाँ लेकिन सारे आम की डील हाँ सही फॉलोअर्स होते साल लिफाफा तो फिर भी रहता है बंदा एनीवेज इसको राउंड अप करते हैं अगेन रैप अप करने की आखिरी स्टेटमेंट ये है कि आप जब पब्लिक फिगर बन जाते हैं अपने एक्शंस को थोड़ा कंट्रोल किया करें आप पे रिस्पांसिबिलिटी ज्यादा आ जाती है आई विश यू द बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मैरिज बट अल्लाह करे बच जाए सर साइंस के नाम पे एक रोटी हमें भी दें प्लीज साइंस के नाम पे साइंस के नाम पे एनीवेज साइंस के नाम पे एक वोटी हमें भी दें हाँ वोटी गुड यार गुड यार जो आमिर खान से बच जाए अल्लाह इधर थोड़ी anyways this was the crux of our discussion for what we had today इंशाल्लाह हम किसी और एपिसोड में दोबारा भी और मजीद इस तरह की स्पाइसी डिस्कशंस को लेकर आएंगे और हम मजीद एडम भाई को स्पाइसी डिस्कशन में स्पाइस लगाएंगे ताकि वो भी संग और रैंट्स दें हमें थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन I hope you enjoyed our content. make sure to watch all of our videos subscribe to our YouTube channels follow our Instagram pages
आप लोगों से मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अपना अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।